नर्मदा के तट पर बसी एकता की धरती पर आज फिर लौह पुरुष की जयंती की धूम दिखी। इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। देश भर में जहां इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, तो वहीं गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर लौह पुरुष को नमन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। परेड की सबसे खास बात रही, हर टुकड़ी का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत 16 टुकड़ियों ने भाग लिया और बीएसएफ, सीआरपीएफ के वीर पदक विजेताओं ने देश की एकता का जज्बा दिखाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति, आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। 2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था, पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था, नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था।
और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। एकता नगर से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह भारत की आत्मा है और सरदार पटेल की तरह हमें भी देश को एकता की डोर से बांध कर रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पूरे देश ने लौह पुरुष को नमन किया और यह याद दिलाया कि जब तक भारत की मिट्टी में सरदार पटेल की भावना जिंदा है, तब तक इस देश की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।